Welcome to our channel Educatory Inspire Greatness. Hello student, I am Nikita Agarwal. Today's our topic of discussion is the living world class 11th lecture 3rd. So students, हमने अपनी लास्ट क्लास में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सोनॉमी को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करते हैं तो क्या होता है कि हर एक ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, एक रैंक या एक कैटेगरी मान लेते हैं और इस कैटेगरी को ही हम क्या कहते हैं, टेक्सॉन कहते हैं। बेसिकली जो आपकी रैंक है वही किसको रिप्रेजेंट करती है, टेक्सॉन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो टर्म है टेक्सॉन, इससे सबसे पहले प्रपोज किया था ICBN। आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे ICBN और ICZN से। जो बच्चे नहीं अवेयर हैं वो लोग मेरे लास्ट लेक्चर को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो टर्म प्रपोज की है वो तो किसने की है, ICBN ने की है, लेकिन इस टर्म को सबसे पहले किसने डिफाइन किया, मेयर ने। ठीक। और जब हम इन टेक्सॉन को एक सीरीज में अरेंज करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो, तो आपको क्या मिलती है, एक पूरी सीरीज मिल जाती है और इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हियरार्की या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। तो ये जो टर्म है टेक्सोनॉमिक हियरार्की, इसे सबसे पहले किसने दिया? सो स्टूडेंट, इसे सबसे पहले दिया था आपके लिनियस ने। तो जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, so taxonomic category is what? It is a series of steps involved in the process of classification. तो ये आपके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, टेक्सोनॉमिक टेक्सॉन है। और ये जो टेक्सॉन है ये पर्टिकुलर एक ग्रुप को डिनोट करते हैं। जैसे किंगडम एक सेपरेट टेक्सॉन है, इसी तरह फाइलम भी क्या है, एक सेपरेट टेक्सॉन है, इसी तरह ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब क्या है, एक एक टेक्सॉन है। और जब हमने इन टेक्सॉन को अरेंज किया तो यहाँ पर इन्होंने क्या बनाई, एक सीरीज बना ली और इसी को कहते हैं हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक। तो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज। किंगडम इज अ हाईएस्ट कैटेगरी एंड द स्पीशीज इज अ स्मॉलेस्ट कैटेगरी। यहाँ पर एक चीज़ और डिफाइन करने के लिए है कि ये जो 7 कैटेगरी मैंने आपको बताई, इन्हें हम ऑब्लिगेट कैटेगरी भी क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो आप इस स्लाइड को देखिए और इस स्लाइड को देख के आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह जैसे मैंने पहले एक स्लाइड में एनिमल के बारे में दिया था, इसी तरह यहाँ पर क्या है, प्लांट के केस में भी दिया हुआ है। तो प्लांट के केस में हाईएस्ट रैंक क्या है आपका, किंगडम प्लांटी है, और जो लोएस्ट है वो क्या है, इंडिका है, एज इन केस ऑफ मैंगो। यस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में जो कैटेगरीज हमने स्टडी की थी उन्हें हमने क्या नाम दिया था, ऑब्लिगेट कैटेगरी कहा था। लेकिन इन्हें हम ऑब्लिगेट कैटेगरी क्यों कहते हैं? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो हमें उसकी इन सभी कैटेगरीज जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज को बताना ही होगा। और बिना इन कैटेगरीज को जस्टिफाई किए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकते। और इसीलिए हम इन्हें यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरी। मीन्स कि ये सातों कैटेगरी आपको एक्सप्लेन करनी ही पड़ेंगी, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी को स्किप नहीं कर सकते। यहाँ मैंने आपको ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि इनके बीच में कभी कभी हमें कुछ और कैटेगरीज जैसे सब फाइलम, सुपर क्लास की भी ज़रूरत
बढ़ जाती है. सो इन दीज सीरीज सम सीरीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व विच आर कॉल्ड एज मिडल सीरीज. तो वो सीरीज जो इनके बीच बीच में पाई जाती है ऑब्लिगेट कैटेगरीज के, उनको हम क्या कहते हैं? मिडल सीरीज कहते हैं. लाइक सब किंगडम, सुपर फाइलम या सुपर डिवीजन, सब डिवीजन, सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली और सब स्पीशीज. ठीक. Next is as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristic goes on decreasing. ये statement बहुत important है बच्चों एग्जाम के लिए. It means अगर हम दो species की बात करें तो उनमें जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर हैं वो क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू देयर किंगडम. लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं? स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते जाते हैं? कम होते चले जाते हैं. ठीक है. चलिए अब हम टेक्सॉन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और पूरी क्या फ्रेम करेंगे हम? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. सो फर्स्ट कैटेगरी इज किंगडम. मैंने पहले भी आपको बताया है कि किंगडम इज हाईएस्ट टेक्सॉन इन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. तो एनिमल के केस में किंगडम या मैं कहूँ हाईएस्ट रैंक क्या है आपकी? एनिमेलिया है. और इसी तरीके से जो प्लांट है उसके केस में जो हाईएस्ट रैंक है वो क्या है आपकी? प्लेंटी. ठीक. एंड द सेकेंड वन इज डिवीजन और फाइलम. डिवीज़न और फाइलम, यहाँ दो टर्म मैंने आपको दी हैं. जब हम बहुत सारी क्लासेस को साथ में रखते हैं तो वो क्या बनाती हैं? एक डिवीज़न या फाइलम बनाती हैं. अब ये डिवीज़न और फाइलम क्या है? सो स्टूडेंट, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल की बात कर रहे हैं. तो जब बहुत सारी क्लास आपस में मिलेंगी तो वो क्या फॉर्म करेंगे? आपका फाइलम. अगर क्या है? आपका एनिमल है. लेकिन अगर आपका क्या है? प्लांट है. तो प्लांट के केस में जब बहुत सारी क्लासेस आपस में मिलेंगी तो वो क्या फॉर्म करेंगे? आपका डिवीज़न फॉर्म करेंगी. एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 1 क्या है? आपकी फिशेज है. क्लास 2 क्या है? एम्फीबिया है. क्लास 3 क्या है? रेप्टाइल्स है. क्लास 4 क्या है? मैमल्स है. तो यहाँ पर ये क्या है? ये 4 डिफरेंट क्लासेस हैं. और जब ये 4 डिफरेंट क्लासेस को हमने किसी एक ग्रुप में रखा तो वो ग्रुप क्या कहलाया? आपका फाइलम कहलाया. और फाइलम को हमने क्या नाम दिया? कॉर्डेटा. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट प्लांट के केस में भी आपको देखने को मिलेगा. थर्ड कैटेगरी इज क्लास. जिस तरह से जब हमने बहुत सारी क्लास को एक ग्रुप में रखा था तब क्या बना था? आपका फाइलम बना था. उसी तरीके से जब हम बहुत सारे ऑर्डर को मिलाकर एक ग्रुप में रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका क्लास कहलाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर 1 क्या है? प्राइमेटा. ऑर्डर 2 क्या है? कार्निवोरा. जब हमने इन दोनों को एक ग्रुप में रखा तो इन्होंने कौन सी क्लास फॉर्म की? आपकी मैमेलिया, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी बिलोंग करता है. ठीक. फोर्थ टेक्सॉन इज ऑर्डर. सो स्टूडेंट्स, ऑर्डर इज व्हाट? अब तो आप स्लाइड को देखकर बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या है? आपका ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर. अगर एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर एक फैमिली दी हुई है फैलिडी, दूसरी फैमिली क्या है? कैनिडी. और जब ये दोनों फैमिली को एक ग्रुप में रखा तो इन्होंने क्या बनाया? एक ऑर्डर बनाया जो क्या है? आपका कार्निवोरा. फिफ्थ टेक्सॉन इज फैमिलीज. नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज फैमिलीज? यस, गुड. ग्रुप ऑफ जीनस. जब बहुत सारे जो जीनस हैं वो आपस में क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपकी फैमिली कहलाती है. वन मोर थिंग अबाउट फैमिली इज, जब कभी हम किसी फैमिली का नेम लिखते हैं तो क्या होता है? उसके पीछे जो सफिक्स है वो क्या लग जाता है? AC. दैट इज ACEAE. मीन्स अगर किसी वर्ड में AC सफिक्स एड ऑन है
तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। लुक एट द स्लाइड स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, जीनस 1 कौन सा है आपका, पैंथेरा, और जीनस 2 क्या है आपका, फेलिस। और जब हमने इन दोनों जीनस को आपस में एक ग्रुप बना दिया इन दोनों जीनस का, तो आपका क्या बन गया, वो फैमिलीज बन गई, और उस फैमिली को हमने नाम क्या दिया, फेलिडिएसी। सिक्स्थ टेक्सॉन इज जीनस। बच्चों को टर्म जीनस और जेनरा इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों, जीनस और जेनरा अलग अलग नहीं है, बल्कि जीनस का प्लूरल ही क्या कहलाता है, जेनरा। मीन्स अगर आप केवल एक जीनस की बात कर रहे हैं तो वो जीनस है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका जेनरा कहलाता है। और जब बहुत सारी स्पीशीज़ आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं, आपका वो जीनस फॉर्म करती हैं। ICZN में भी मैंने आपको इस पॉइंट को क्लियर किया था कि जब हम किसी भी इंडिविजुअल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज्ड होता है, और साथ ही उसको अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इटैलिक यूज़ करते हैं। साथ ही अगर हम उसको हैंड रिटन कर रहे हैं, मतलब अगर हम आप उसे अपने हाथ से लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, उसको अंडरलाइन करना होता है। आई थिंक अब तो आप एग्जाम्पल देखकर समझ ही जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, स्पीशीज 1 कौन सी है, लॉयन, स्पीशीज 2 कौन सी है, लियोपर्ड, और स्पीशीज 3 क्या है आपकी, टाइगर। और जब हमने इन तीनों को एक ग्रुप में रखा तो उन्होंने क्या फॉर्म किया, जीनस पैंथेरा। क्लियर है स्टूडेंट्स? Last taxon is species. Species is very important one because species is basic and smallest unit of classification. और सबसे ज़्यादा जो सिमिलैरिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी वो कहाँ देखने को मिलेंगी, स्पीशीज़ में। और कभी कभी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। इसीलिए स्पीशीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये टर्म स्पीशीज़ है और जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है इसको किसने प्रपोज किया था, जॉन रे ने। और जो इसका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, तो ये दोनों डिफरेंट टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जीनस में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटलाइज लिखा जाता है, तो ये जो आपका स्पीशीज़ है इसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैसा होता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और सेम जीनस की तरह यहाँ पर भी हम उसको क्या करते हैं, अगर हम उसे हैंड रिटन कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों ही टर्म्स थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट दिया है जिससे आपको अगर कोई डाउट रहा भी होगा तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हमने बहुत सारी स्पीशीज़ को, इसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, जब हमने बहुत सारी स्पीशीज़ को जैसे लॉयन, टाइगर, लियोपर्ड, इन तीनों को कंबाइन किया तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, जीनस पैंथेरा। जब इस जीनस पैंथेरा, जीनस फेलिस, इन दोनों को आपस में ग्रुपिंग की तो क्या बनी आपकी फैमिली फेलिडी। इसी तरीके से फैमिली फेलिडी और इसने अपने साथ किसको लिया, फैमिली कैनिडी को, और इन दोनों फैमिली ने मिलकर क्या बनाया आपका ऑर्डर कार्निवोरा। और इस ऑर्डर कार्निवोरा और प्राइमेटा इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या बनाया आपका क्लास मैमेलिया। और आपको पता होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको कौन सी क्लास में रखा गया है, क्लास मैमेलिया में ही रखा गया है। और ये जो क्लास मैमेलिया थी खुद तो रहा ही, इसने इसके साथ और भी 3 क्लास लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, इन तीनों को भी कंबाइन किया और इन चारों ने मिलकर क्या बनाया, फाइलम कॉर्डेटा। और जो फाइलम है आपके, इन्होंने फिर क्या किया, एक साथ ग्रुपिंग की और आपका फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेट्स, इकाइनोडर्म, कॉर्डेटा, इन सभी ने मिलकर क्या बनाया आपका किंगडम एनिमेलिया, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, आई होप। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।